नमस्कार, रिवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। साहसी युवक ने डूबते आदमी की बचाई जान। महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में आशा कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। अज्ञात चोरों ने शून्य आवास में धावा बोलते हुए नकदी सहित आभूषण किए पार। और 26 जून को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। खबरें विस्तार से। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत साहसी युवक ने एक डूबते आदमी की जान बचाई है। रीवा सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत छोटी पुल में एक 45 से 50 वर्ष का आदमी नहा रहा था। इसी बीच पानी का बहाव तेज हो गया। उस पर उसने गुहार लगाई, जिसे सुनने के बाद कबाड़ी मोहल्ला में रहने वाले युवक सुजीत ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए उस व्यक्ति की जान बचाई। इस संबंध में साहसी युवक सुजीत से बात की गई। सुजीत नाम है मेरा। यहाँ हम मछली मार रहे थे तो यहाँ से बहते बहते जा रहा था तो उधर से हम डूब के कुछ देर देखे तो डूब रहा था, तो वहाँ आगे जाके निकाले। हम देख रहे हैं कि बह रहा है, तो ऐसे ही डूब ही गया था। कौन है, कहाँ के रहने वाला है, कुछ पता नहीं है कहाँ का था, तो वो डूब रहा तो बचा लिए उसको, नहीं तो मर ही जाता। क्या कर रहा था यहाँ पर? नहा रहा था। अब कहाँ गया वो बच्चे? वो उधर ऊंचा के किनारे रखे तो उधर से चला गया। क्या डूबने वाला कोई लड़का था, कोई आदमी था? आदमी था। कैसे आपको पता चला कि वो डूब रहा है? वो नहा रहा था तो पानी पी रहा था, चिल्ला रहा था, तो उसको मैंने बचाया। कितने लोगों ने मिलकर बचाया? हम ही भर थे, तो लड़के नहीं थे। बचाओ बचाओ बोल रहा था। कितने बजे घटना है? अभी आधे घंटे के। कौन सी पुल कहलाती है? छोटी पुल। अपना नाम बताओ। सुजीत। पूरा नाम बताओ। लोगों को बचाए हो? बहुत अच्छा, तुम लोग यहाँ पे रहते हो तो रहते हैं तो बचा लेते हैं, नहीं रहते तो कोई डूब के बह जाते हैं। यहाँ बहुत से आते हैं, डूब जाते हैं, बह जाते हैं। अगर कोई इंसान है तो बच जाते हैं। जब तुमने पानी में छलांग लगाई, तुम्हें डर नहीं लगा डूबने का? नहीं, हम लोग का तो रोज ही काम है, तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं रहती है। वो विजुअल चलाओ मैं। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस जिला इकाई के बैनर तले आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के मुखिया के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश सहित रीवा में कोविड-19 महामारी के समय कंधे से कंधा मिलाकर अपनी जान जोखिम में डालकर मानव सेवा के कार्य में अग्रणी रही आशा कार्यकर्ताओं की जायज मांगों को पूरा किए जाने के लिए महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष की अगुवाई में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है। इस संबंध में रीवा 24 ने कांग्रेस महिला पदाधिकारियों से बात की। लोग आशा कार्यकर्ता हमारे धरने पे बैठी हुई हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि आशा कार्यकर्ताओं को भी समान रूप से, जैसे सरकारी लोगों को वेतन दिया जाता है, शासकीय कर्मचारियों को, उसी प्रकार से इनको भी वेतन दिया जाए और वही सुविधाएं इनको भी दिया जाए। मेडिकल में भी दिया जाए, जैसे ये लोग बच्चा जब इनको होते हैं इनको भी छुट्टी दिया जाए और हर समय इनकी मदद सरकार करे, क्योंकि इनको 2000 रुपये सरकार दे रही है, उसमें क्या भरण पोषण होता है। इनको कम से कम 18,000 रुपये मानदेय देना चाहिए, क्योंकि आशा हमारी हर समय काम करती हैं। वो घर घर जाकर के जब डिलीवरी होती है तो बच्चों को वही पैदा करवाती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इनके साथ सरकार जो है अच्छा व्यवहार करे। धन्यवाद। कार्यकर्ताओं की आवाज़ उठाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के निर्देशानुसार आशा कार्यकर्ता एक मनरेगा से भी कम उनको सैलरी दी जाती है, जबकि दैनिक कम से कम 350-400 रुपया बनता है। वो 2000 में बेचारी पूरे दिन रात एक की रहती हैं। उन महिलाओं का रोजी रोटी कैसे चलेगा? ऐसी महंगाई में हमारी भाजपा सरकार सुन नहीं रही है। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि आप ध्यान दें और इनको 18 से 20 हज़ार तक कम से कम सैलरी दें। और योद्धा जो कोरोना योद्धा की तरह ये काम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत इनको अगर किसी तरह का क्षति होता है तो उसकी भरपाई की जाए और उनको जो है जैसे सरकारी सुविधाएं दी जाती है उस तरह की सुविधाएं दें। धन्यवाद। जय हिंद। ये ज्ञापन किसके नाम से होता है? आज कलेक्टर के नाम से हम लोग ज्ञापन देने आए हैं और हमारी सभी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता हैं और कुछ लोग आने वाली हैं, सभी आ रही हैं। बेचारियों को ध्यान दिया जाए और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, हमारे शिवराज जी भी ध्यान दें इस पे महिलाओं को। और ये बेचारी दिन रात एक करती हैं,
ये कोरोना काल में भी एक मतलब पूरे और प्रसूति गृह में भी ये लगी रहती हैं, हमेशा से ये बीमार पड़ती रहती हैं और इनको कोई देखने वाला नहीं है। इनके बच्चों को बिलखता हुआ छोड़ के आती हैं। इन पे ध्यान दें मुख्यमंत्री जी, प्लीज ध्यान दें। अज्ञात चोरों ने सूने आवाज में धावा बोलते हुए लाखों के जेवरात सहित नकदी पार कर दी। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रतहरा मुर्गी फार्म के पास स्थित सूने आवास में धावा बोलते हुए अज्ञात चोरों ने 70,000 नकद, सोने की चैन, कान का झुमका, चांदी की पायल, स्टेट बैंक एटीएम समेत अन्य कीमती सामान पार कर दिया। ये घटना उस समय घटित हुई जब मकान मालिक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने परिवार सहित गए हुए थे। वापस आने के बाद देखा तो घर का ताला टूटा पड़ा था और मकान का सारा सामान अस्त व्यस्त था। इस संबंध में पीड़ित महिला ने रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे को जानकारी दी। ठीक है। क्या कहाँ रखा था बताइए। सुनीता बताइए, बताइए कहाँ का रखा रहा। आप अंदर जाइए। अच्छा, जो चीज गया है पेटी के अंदर से। मतलब इस पेटी के अंदर से कई चीज था और इसमें ताला लगा था, फिर गेट में भी लगा था। क्या नाम है आपका? यहाँ क्या घटना हुई है? यहाँ क्या घटना हुई है? घटना में आई कि ताला लगा, मतलब मेरा ताला गेट का टूटा था। अंदर देखिए पूरे मतलब अंदर का गेट टूटा हुआ था और पेटी कैसी मतलब पेटी वाली लगा था। पूरे सामान छीने मिले थे और बाबा झारखंड चला गया। लगभग क्या क्या चोरी किया है आपका? चैन गया है, कान का झुमका गया है, 4 अंगूठी थी हो गई, तो पायल था चांदी का हो गया, पैसे 70,000 था हो गया, कैश और एटीएम था। आप लोग कब यहाँ से घर छोड़कर गए थे आप? उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देश एवं राज्य रक्तदान परिषद की अनुशंसा पर शहर स्थित कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रीवा कलेक्टर, न्यायाधीश व जिला पंचायत सीईओ ने शहरवासियों से अधिक संख्या में पहुंचकर रक्तदान करने की अपील की है। जैसा कि आपको विदित है कि कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान कोविड पेशेंट्स के साथ साथ अन्य बीमारियों में रक्त की खपत ज़्यादा हुई है, जिसके चलते प्रदेश सहित जिले के ब्लड बैंक में रक्त का स्टोरेज कम हो गया है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए हाई कोर्ट और राज्य रक्तदान परिषद ने विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किए जाने के आदेश दिए हैं। आदेशों का पालन करते हुए रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी द्वारा शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में 26 जून रविवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। ये शिविर सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगा। उक्त शिविर में वो लोग भी पहुंचकर रक्तदान कर सकते हैं जिनको कोरोना वैक्सीन लगाया गया है, बशर्ते वैक्सीनेशन के 20 दिन पूरे हो चुके हों। उक्त रक्तदान शिविर में पहुंचकर स्वैच्छिक रक्तदान का रक्त गंभीर रोगियों के प्राण बचाने में किया जाएगा। 26 जून को होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर कलेक्टर परिसर में जिला न्यायाधीश अरुण सिंह, कलेक्टर इलैया राजा टी, जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल बानखेड़े की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी संबंधितों को बुलाकर विशाल रक्तदान शिविर के विषय में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उक्त शिविर का आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला प्रशासन, रेड क्रॉस सोसाइटी व सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में रीवा जिला न्यायाधीश अरुण सिंह, रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी व जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल बानखेड़े से रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने बात की। उन्होंने शिविर के विषय में अवगत कराते हुए शहरवासियों से शिविर में पहुंचकर रक्तदान करने की अपील की है। उन्होंने ये भी बताया कि रक्तदाता को सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे और जिला कलेक्टर द्वारा ये जानकारी दी गई। हमारी राज्य रक्तदान परिषद, उन्होंने भी लेटर लिखा है। हमारी विधिक सेवा प्राधिकरण उनके बैनर पे जिला प्रशासन, रेड क्रॉस और सभी सामाजिक संगठन मिल करके कल एक रक्तदान का एक महा अभियान चालू कर रहे हैं। सभी लोगों का विदित है कोविड का टाइम पे कहीं ना कहीं दूसरे बीमारियां हैं उसका सर्जरी से नहीं हो पाया है। अभी जैसे कोविड का सेकेंड वेव खत्म हो गया है, काफ़ी सारा पेशेंट्स है इन क्यू पे है मेडिकल कॉलेजेस में और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, उससे काफ़ी ब्लड का ज़रूरत पड़ रही है। रीवा जिले में 1000 होल ब्लड रखने के लिए कैपेसिटी है। हमारे पास 2 ब्लड बैंक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है और मेडिकल कॉलेज में है, बट अभी हमारे पास ब्लड स्टोरेज काफ़ी कम मात्रा पे है। सो इसको बूस्टअप करने के लिए हमारी विधिक सेवा प्राधिकरण बैनर से
कल एक ब्लड डोनेशन कैंपेन आयोजित होगा। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि आप लोग ब्लड डोनेशन के बारे में तो काफ़ी जागरूक होंगे ही हैं। आप जब ब्लड देंगे मतलब आपका ब्लड इवन 21 डेज़ के अंदर का रिजुविनेट हो जाता है, वापस आ जाता है, और उससे ऊपर तो आप एक लाइफ को बचा सकते हैं। इवन भविष्य में ये भी है, आज मीटिंग में डिस्कशन में आया कि आपका सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट 1 साल के लिए वैलिड भी रहेगा। आपको पुनः आपकी परिवार में किसी भी व्यक्ति को ब्लड को जरूरी पड़ता है तो ब्लड बैंक में वो सर्टिफिकेट ट्रांसफरेबल भी होगा कि आप इमीडिएटली ब्लड उनसे ले सकते हैं। सो हमारी बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं, गरीब परिवार से आते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, उनको ब्लड को इमीडिएटली ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमको ब्लड बैंक में काफ़ी सारा ब्लड यूनिट्स रखना आवश्यकता है। सो पुनः आप सभी से अपील करता हूँ कि आप लोग स्वयं आगे आइए। राज कपूर ऑडिटोरियम में है, शनिवार को 11 बजे से ब्लड डोनेशन की कैंपेन शुरू हो रही है। सो आप लोग स्वयं आइए, रक्तदान करें। वैसे ही वो पुण्य का काम है। उसके अलावा आपका एक फिजिकल बॉडी हेल्थ है, उसका भी बेनिफिट्स काफ़ी है। सो आप सबसे अनुरोध है कि आप कल इस अभियान का सफलता बढ़ाएं। कितने लोगों का लक्ष्य बनाया गया एक टारगेट के लिए? अभी जैसे जैसे सामाजिक संगठन ने हमको बताया, आई थिंक 500 के ऊपर इन लोगों ने बताया है, बट अभी तक रीवा में 200 लोगों ने। 26 तारीख को जो है बड़े पैमाने पर रक्तदान शिविर होगा और हम सभी से यही निवेदन करेंगे। इस समय हमारे विशेष करके कोविड के दौरान बहुत से पेशेंट रक्त की कमी के कारण उनको परेशानी हुई है, कभी कभी जीवन का भी उनको देना पड़ा है। तो हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे, सभी से यही कहेंगे कि अधिक मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के हम पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए रक्तदान में भाग लें और समाज के और अपने परिवार के और अपने देश की सेवा करें। ये रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है, क्या अपील करेंगे लोगों से? मैं हमारे रीवा के सभी नगरवासियों से और ग्रामवासियों से अपील करता हूँ कि रक्तदान शिविर में आप सभी आए। कल 25 जुलाई को कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। आप सभी आए और रक्तदान करें, जिससे आने वाले समय में हम बहुत सारे लोगों की जान बचा सकें। जय हिंद, जय भारत, जय। जीडीसी व मॉडल साइंस महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने घर पर परीक्षा दी। कॉपी जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। घर पर परीक्षा के आयोजन से छात्र नाखुश दिखे। कोरोना संक्रमण के चलते विगत 2 वर्षों से महाविद्यालय बंद है। शासन द्वारा घर पर ही छात्र छात्राओं को पेपर दिए जाने की गाइडलाइन जारी की गई थी। पिछले वर्ष भी घर पर ही सभी संकायों की परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। वहीं इस वर्ष भी जीडीसी व मॉडल साइंस के छात्र छात्राओं को घर पर परीक्षा देनी पड़ी। दोनों महाविद्यालय के छात्रों द्वारा कॉपी जमा करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके चलते आज छात्र छात्राएं कॉलेज पहुंचकर अपनी उत्तर पुस्तिका जमा करते देखे गए। इसी दौरान कॉलेज परिसर में मीडिया कर्मी पहुंचे और इस प्रकार से परीक्षा के आयोजन को लेकर उनसे रुझान लिए तो सामने आया कि इस तरह से परीक्षा कार्यक्रम संपन्न कराना उचित नहीं है। इससे कंपटीशन की भावना खत्म होती है और पढ़ाई के प्रति उत्सुकता में नकारात्मकता आती है। इस संबंध में संबंधित छात्र छात्राओं सहित अन्य संबंधितों से बात की गई। उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए क्या कहा, आप सुनिए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि 2 साल से यही हो रहा है। हम लोग पेपर ऐसे ही दे रहे हैं। कॉलेज में आने का मतलब कि पढ़ाई जैसे करनी चाहिए वैसे नहीं हो रही है, तो लेकिन कोरोना के लिए ठीक ही है वैसे। यस सर, फर्स्ट डोज कंप्लीट है मेरा। क्या नाम है? अनुष्का सिंह। माई सेल्फ अंकुश तिवारी। आप पहली बार घर पे पेपर दिए परीक्षा केंद्र के लिए, कैसा लगा? हमें तो यही लगा कि मतलब कॉलेज में ही देना चाहिए था, लेकिन इस कोरोना महामारी के कारण जो भी हमारे खिलाफ मतलब निर्णय लिए गए वो ठीक थे, पर कोरोना ने इतना मतलब प्रभाव बढ़ा दिया है अपना कि इससे जितनी भी सेफ्टी अपनी की जा सके उतनी करनी हम लोग के लिए आवश्यक है। इसलिए सभी यंगस्टर्स जो भी हैं सब अपने समय समय पर ध्यान रखें और वैक्सीन्स लगवाएं और अधिक से अधिक नियमों का पालन करें। आपने वैक्सीन लगवाई? जी हाँ। जैसे कॉलेजों में हो रहा है कि छात्र छात्राएं जो भी आए तो वैक्सीन पहले लगवा लें, और वो कैसा रहा कि यहाँ कॉलेज में क्या नहीं, तो वैक्सीन लगवाना सबके लिए आवश्यक है। छात्र छात्राएं जो एंसेस्टर्स हैं उनको भी लगवाना चाहिए, क्योंकि जितना हम अपने आप को सेफ्टी रखेंगे उतना सामने वाले को भी सेफ्टी कर सकेंगे और अपने आसपास के जो हमारा समाज है, गांव है, मोहल्ला है, सबको स्वस्थ कर सकेंगे। अंकुश। फीलिंग वो नहीं आई जो मतलब मैंने 2-3 साल में जो पढ़ाई की, मैं कॉलेज में पहुंच गई, एक भी अच्छा नहीं लगा। जो कॉलेज में फीलिंग आती थी पेपर देने में, पढ़ने में, लिखने में, वो घर पे बिल्कुल भी नहीं मिला। इसलिए क्योंकि वहाँ पे क्या था, कैसे था, सिचुएशन अलग था।
कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब लिखना है। और कॉलेज में क्या था कि हमेशा का टाइम फिक्स रूल रहता था, इसलिए मुझे तो सही नहीं लग रहा था, लेकिन हो गया कोरोना महामारी में जो भी लगा वो सही है। आपने वैक्सीन लगवाया? या सर मेरा वैक्सीन कंप्लीट है, फर्स्ट डोज मेरा कंप्लीट है। जैसे कॉलेज पे अब नियम बन रहा है कि जो भी छात्र छात्राएँ कॉलेज पे आएंगे वो वैक्सीनेटेड रहें, तो क्या आपके कॉलेज पे रहेंगे? सर मेरा कहना तो ये है कि जो मतलब कॉलेज का रूल है, हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम देते वक्त वैक्सीनेशन तो बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़, किसी को क्या है, मुझे क्या है मुझे नहीं पता है, मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं, इसलिए मैं तो यही कहती हूँ कि जो भी जितने भी लड़के लड़कियाँ हैं सबको वैक्सीन ज़रूरी है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपांजलि सिंह बघेल। जैसे यहाँ कंपटीशन मतलब डिफरेंट टाइप का रहता था, हमारे कॉलेज पे आते थे तो हमको थोड़ा सा मतलब फील होता था कि हम बच्चों के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। अब घर में अपने से क्वेश्चन पेपर और अपने से थोड़ा टफ रहता, क्योंकि क्लास भी अच्छे से हम लोग अटेंड नहीं किए थे, तो थोड़ा न्यू फीलिंग तो थी बट हो गया। कोविड के चलते कर भी क्या सकते हैं, गवर्नमेंट की। वैक्सीन आपने लगाया? हाँ वैक्सीन अभी फर्स्ट डोज ही मेरा लगा, अभी सेकेंड आया नहीं है, फर्स्ट लगा है। वैक्सीन को लेकर आपने क्या? वैक्सीन को लेके वैक्सीन ऑलमोस्ट सभी को लगवाना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट हमारा मतलब हम लोग को फ्री में ये सुविधा दे रहे हैं, तो सबको इसका वो करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए है, हमारी सोसाइटी की सेफ्टी के लिए है, तो हमको मतलब शुड भी लगवाना चाहिए, सबको लगवाना चाहिए। कॉलेज में आने के पहले आदेश आया है कि कॉलेज में छात्र छात्राएँ जो भी आते हैं हाँ। वैक्सीन बिना लगाए हुए वो अंदर नहीं जाएंगे। हाँ कैसा यहाँ क्या व्यवस्था? यहाँ ऑलमोस्ट मुझे मतलब होना तो चाहिए, जैसे भी क्वेश्चन कुछ लोग पूछे हैं कि मतलब लगवाते हैं कि नहीं, पर वैसे लगवाना चाहिए, सबको लगवाना चाहिए। और कॉलेज स्टूडेंट जैसे हम लोग ना थोड़ा भी यंग हैं, तो यंगस्टर्स को ज़्यादा मतलब एक्टिव रहना चाहिए इन सब चीज़ों में, और ताकि देश हमारा मतलब समाज जो है जागरूक हो सके इन सब चीज़ों में। शैलजा द्विवेदी। बोले जी हाँ, आज बीएससी फाइनल की कॉपी जमा हो रही हैं। बहुत सारे ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें एक ग्रुप यहाँ पर भी है जो भी जिसमें कि CGZ, सी बायोटेक, CB मिल और CGZ, इस तरह सब कॉपियाँ जमा हो रही हैं और बहुत आराम से सुचारू रूप से काम चल रहा है। हमारी कमेटी बहुत अच्छे से काम कर रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, उनको प्रेरित कर रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन करा के नेक्स्ट टाइम आएंगे, और वैसे बहुत सारे छात्र वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, और कोई बाकी सही मास्क लगा के आ रहे हैं, सैनिटाइजर यहाँ से भी दिया जा रहा है, वो अपना पर्सनल भी लिए हुए हैं, पूरी व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, वैक्सीनेशन के लिए बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन वो कराएं जल्दी से जल्दी और हमको रिपोर्ट करें। मेरा नाम डॉक्टर अभिलाषा श्रीवास्तव है, मैं बॉटनी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ। शासकीय विधि महाविद्यालय रीवा में सघन वानिकी हेतु जिला प्रशासन व रेड क्रॉस सोसाइटी एवं वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शासकीय विधि महाविद्यालय रीवा में सघन वानिकी हेतु वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन, रेड क्रॉस सोसाइटी एवं वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल सहित रीवा कलेक्टर इलैया राजाटी, DFO रीवा चंद्रशेखर सिंह, पंकज श्रीवास्तव, सज्जन सिंह, रेड क्रॉस सोसाइटी विनोद श्रीवास्तव, सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी उपस्थित रहे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। युवा एकता परिषद द्वारा कोरोना काल में किए गए जनसेवा कार्य के गीत का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जैसा कि आपको विदित है, कोरोना महामारी की दूसरी लहर पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक थी। संक्रमण के चैन तोड़ने जिला प्रशासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, जिसके चलते लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे। आलम यह था कि रोज कमाने खाने वाले 2 वक्त की रोटी जुटा पाने में असमर्थ थे। ऐसे समय में शासन प्रशासन के साथ साथ जिले के सामाजिक संगठन आगे आए और अपनी हैसियत के हिसाब से जनसेवा कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन्हीं में से एक नाम है युवा एकता परिषद, जो कि निरंतर कोरोना कर्फ्यू के दौरान जनसेवा कार्य में लगा रहा। संगठन के युवाओं ने न सिर्फ जरूरतमंदों को भोजन, राशन, मास्क, सैनिटाइजर आदि उपलब्ध कराया, अपितु महामारी के दौरान अपनी ड्यूटी में डटे रहने वाले फ्रंटलाइन वर्करों को भी सुरक्षित व सम्मानित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। संगठन की सेवा भाव को दृष्टिगत रखते हुए उनके कार्यों से प्रभावित होकर गीतकार आनंद शुक्ला ने अपनी आवाज में एक गीत बना डाला। साथ ही संगठन के संरक्षक सचिन शर्मा की सराहना की है। गीतकार द्वारा बनाया गीत सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। आम जनमानस द्वारा उक्त गीत की सराहना की जा रही है। आप भी सुनिए सेवा कार्य के लिए समर्पित ये गीत। विपदा है कैसी ये आई, डरता है इंसान भाई। विपदा है कैसी ये आई, फिर भी डटे हैं युवा साथी भाई। विपदा है कैसी ये आई, भारत माँ की सेवा करने, भारत माँ की सेवा करने निकले हैं विंद के लालो भाई। दिन नए लेके आएंगे, नर सेवा में है नारायण करके तू भी दे हो भाई। दुखड़े सारे मिट जाएंगे। भूखा न सोएगा कोई, अब ना ही रोएगा कोई। हिंदू मुस्लिम हो या सिख ईसाई, भूखा न सोएगा कोई। घर घर बांट रहे हैं राशन, घर घर बांट रहे हैं राशन। भारत माँ के लालो भाई, दिन नए लेके आएंगे। नर सेवा में है नारायण करके तू भी देखो भाई। दुखड़े सारे मिट जाएंगे। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। साहसी युवक ने डूबते आदमी की बचाई जान। महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में आशा कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। अज्ञात चोरों ने सूने आवास में धावा बोलते हुए नकदी सहित आभूषण किए पार। और 26 जून को कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।